हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सद। सबसे पहले मैं आपको अर्जेंट चैनलिंग बता देती हूँ कि आपके डीएम के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। रीज़न कुछ भी हो, ज़्यादातर मुझे आपकी थर्ड पार्टी या तो फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, जिनकी वजह से डीएम के सामने बहुत से ट्रुथ रिवील हो रहे हैं, लेकिन आपके डीएम आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि वो ट्रिगर से जूझ रहे हैं या तो उनको भी शॉक मिला है, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और ऐसे ही किसी रीज़न से आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, जिसमें आपको भी बहुत से कार्मिक लोगों के फेसेस सामने आ सकते हैं और आपको ये तक पता चलेगा कि आपके डीएम कहाँ तक स्टैंड ले सकते हैं या तो कहाँ पे एक्सप्रेस हो सकते हैं, उनकी वो कितनी लेवल तक हिम्मत कर सकते हैं। क्योंकि डीएम को शॉक मिला है बट वो आपके सामने दिखा नहीं रहे, तो वो खुद भी ट्रिगर हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ स्टैंड भी नहीं ले पा रहे। सो आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा होगा डीएफ। जैसे कि आपको बीच में आप नॉर्मल फील करोगे, हैप्पी तो एक भी डीएफ फील नहीं कर रही। फ़िलहाल की एनर्जी तो बहुत वियर्ड है, बट आप उतार चढ़ाव की एनर्जी रहेगी। जैसे कि आप बहुत ही पैनिक हो जाओगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको डीएम को बहुत कुछ गाली तक देने का मन करेगा, आपको ब्लॉक करने की इच्छा होगी, या तो बहुत से डीएफ ने लड़ाई के बाद ब्लॉक किया भी होगा। और आपके डीएम भी कुछ सुन नहीं रहे, वो भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और आपको उल्टा सीधा जवाब दे सकते हैं, या तो दिया होगा या तो देंगे आगे जाके। बट आप स्पेस दीजिए, कंट्रोल कीजिए। बट जहाँ पे स्टैंड लेना ज़रूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब आपकी सेल्फ की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, वहाँ पे आप बोलिए, वहाँ पे स्टैंड लीजिए। ना कि उनकी बुरी भली कोई भी बातें आपको सुन लेनी है, बिल्कुल नहीं। उनको एक तरीके से एक बोलते हैं कि एक दिखा दीजिए कि यहाँ तक मैं सुन सकती हूँ, जो गलत है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। सो आपकी वजह से आप बता दीजिए, चाहे जो हो। और आपका सेपरेशन हो सकता है वो ज़्यादा लंबा, आपके हीलिंग के ऊपर डिपेंड है, बट थोड़ा बहुत लंबा होगा, क्योंकि अभी पोर्टल भी आ रहा है 3/3 का और फुल मून भी आ रहा है। और जैसे ही डीएम आपसे लड़ाई करेंगे या तो कुछ आपको सेपरेशन फेज से गुजरना पड़ेगा, डीएम के कार्मिक इश्यूज सरफेस होंगे। वो बहुत से इश्यूज सरफेस होने के बाद उससे उनको बहुत से ट्रुथ पता चलेंगे और उससे डीएम को गुजरना ही पड़ेगा एट एनी हाउ, क्योंकि डीएफ ने बहुत हीलिंग कर ली और लिटरली वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, लिटरली टायर्ड फील कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सी डीएफ को मेडिटेशन तक करने का मन नहीं हो रहा है और बहुत से सिम्टम्स है, बहुत सी फीलिंग्स और आपके जो बॉडी सिम्टम्स है। अचानक से आपको बहुत रोना आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये खुद का रोना है जो डीएम की तरफ से ट्रिगर मिला है उस वजह से है, कि आपके डीएम फील कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन लेवल तक आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको यूनिवर्स से साइन आप मांग रहे हो तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिल रहे। और कभी कभार बहुत से एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं और बहुत सी कलेक्टिव में डीएफ है जिनको 111 1111 ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो 100 नंबर ज़्यादा दिख रहा है, 000 444 555 666 777 888 दिखाई सभी नंबर दे रहे हैं, लेकिन मेजरली आपको 111 और 1111 दिखाई दे सकते हैं, जो कि यही शो कर रहे हैं कि आपका परमानेंट यूनियन बहुत नज़दीक है। लेकिन वो होने से पहले आपको बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। आपको जैसे होता है ना कि बहुत सी अच्छी चीज़ें होने से पहले आपकी टेस्टिंग पीरियड होती है जो भगवान लेते हैं, सो वो आपको देनी पड़ेगी। बट आपको जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे ज़रूर लीजिए और बिल्कुल डाउट की एनर्जी में मत जाइए कि ये मैंने गलत तो नहीं किया या तो कुछ। आपकी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर बोलिएगा। डीएम से लड़ाई मत कीजिए, उनको स्पेस दे दीजिए। जो डिवाइन उनके साथ करेगी वो आप खुद देखोगे, आपको दिखाई भी देगा। मार्च मंथ उसी के लिए है पूरा। बट स्पेस दीजिए, चाहे जो हो। आपको बहुत से ख्याल आ सकते हैं, आपको गाली तक देने का मन करेगा, आपको जैसे मैंने बता दिया है, ब्लॉक करने का मन करेगा, कर दिया होगा। कोई टेंशन नहीं है, जो होना है जब होना है वही और तभी होगा। बट हीलिंग स्किप मत कीजिए, बिल्कुल मेडिटेशन स्किप मत कीजिए। मन नहीं हो रहा है एक आध दिन ठीक है, बट स्किप मत कीजिए।
आपको बॉडी सिम्टम्स, आपकी बैक पेन कर सकती है, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस की पीरियड स्किप हो सकती है या तो डिले हो सकती है, और आपको सेक्सुअली फीलिंग भी बहुत आ सकती है मेजरली, और वो क्रेविंग रहेगी। बट ये आपकी ज़्यादातर मुझे नहीं लग रही है, डीएम की साइड मुझे लग रही है। और उनको भी मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो 3D में ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और आपको सेक्रल चक्रा में थोड़ा बहुत सेंसेशन फील होगा रात में ज़्यादातर। आपको नींद आ रही होगी, आप सुबह भी सो रहे हो, रात में भी आपको नींद आ रही है, या तो फिर बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और पानी प्लीज़ ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये सब कुछ थॉट्स में और टेंशन में आप पानी तक नहीं पी रहे हो, सो ऐसा मत कीजिएगा। और डीएम को ब्लेम करने का मन भी होगा, बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रेस में है। बहुत सी डीएम बहुत सी हैबिट है, वो उस और जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल मत दीजिए। और कैसा है कि उन्हीं की फैमिली की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से, या तो जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ट्रस्ट रखा था, उन्हीं की तरफ से उनको बहुत से ट्रिगर मिल रहे हैं। सो वो बहुत स्ट्रेस में है। आपको अभी आगे सामने कुछ सॉल्यूशन ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है। सॉल्यूशन हर एक के चीज़ के ऊपर होता है, ज़रूर मिलेगा। डीएम को चेज़ करने का बहुत मन होगा, बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट सीन चेक करने का मन होगा, स्टेटस डीपीज देखने का मन होगा, बिल्कुल मत कीजिए। सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए। घूमना है घूमिए, डांस कीजिए, योगास कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, बाहर जाइए, बट प्लीज़ चेजिंग की एनर्जी में मत रहिए। डीएम को स्पेस दीजिए, तब जाके आगे जो मिरेकल होगा वो आप खुद ब खुद देखोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बट अगर आप ये सब कुछ फॉलो करोगे तभी ये सब कुछ होगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि डीएम इतने शांत क्यों है, हर्मिट मोड में क्यों चले गए हैं। ये सब कुछ उनको ट्रिगर मिल रहा है, उनको ये जो ट्रिगर्स है वो झेलने के लिए भी टाइम दीजिए, क्योंकि वो खुद बहुत शौक में है। सो जाने दीजिए, शांत हो रहे होने दीजिए। बाहर से आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इल्यूजन है, वो छोड़ दीजिए। नहीं तो डीएम के डीपीज कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, कहीं पे वो दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, आप लो एनर्जी में जाके आप समझोगे कि वो तो खुश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन से वो समझ पाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आप दोनों की हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस चाहे जो मिड में हो, नहीं हो, या हाईली डीएफ हो, आपको बहुत वियर्ड सपने आ रहे हैं, जैसे कि आपके कार्मिक हो, आपके एक्स हो, डीएम के एक्स हो, या कार्मिक हो, फैमिलीज हो। जो आपकी सिचुएशन है उसमें कार्मिक लोग आपके सपने में आ सकते हैं। आपको बहुत से वियर्ड सपने आएंगे जो कि आपके कार्मिक आपके डीएम के साथ है, ऐसे भी सपने आ सकते हैं। कुछ सपने जिनका बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, या तो फिर जो आपको शॉक मिला है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, जो आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल गए हो, आपने सब कुछ हील कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपने हील नहीं किया है, अभी भी कुछ हीलिंग बाकी है, वो आपके सपने में आ सकता है, क्योंकि आपको एक डर बैठ गया है, या तो फिर आपने जो कुछ भी सपने देखे थे वो अचानक से आपको जो शॉक मिला है उसकी वजह से वो सपने आपको आ रहे हैं, मतलब वियर्ड सपने आ रहे हैं। और सपने देखे मतलब आपने बहुत कुछ सोचा था आगे ये होगा, जो आपने ड्रीमिंग की थी वो कुछ गलत होने की वजह से आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइंस की ऐसी कलेक्टिव में एनर्जी है कि वो पूरी भूल चुकी है, सब कुछ उन्होंने हील कर लिया है, लेकिन फिर भी उनको सपने आ रहे हैं, तो ये उनकी डीएम की तरफ से ये एनर्जी आप पिक कर रहे हो, क्योंकि वो आपके डीएम भी उसी रिगार्डिंग आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनका जो डर है वो सरफेस हो रहा है। सो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। और कुछ 10% डिवाइन फेमिनाइंस है, जो जैसे कि मैंने बता दिया कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने हील नहीं किया है, वो आपको सपने में दिख सकता है, या तो फिर कार्मिक लोग आ सकते हैं, क्योंकि हीलिंग होनी ज़रूरी है। सेकेंडली मैंने बताया कि आपके डीएम की एनर्जी होगी जो आप पिक करोगे। और थर्डली ये है कि आप दोनों भी अपने कर्मास क्लियर कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, आपके रूट चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये होना ज़रूरी है। मैंने दो हफ्ते पहले ही बता दिया है, अगर आपने पूरी हीलिंग कर ली है,
आपने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली है, आपको ऐसा भी लग रहा हो, लेकिन बची कुची जो कुछ भी एनर्जीज़ है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, कार्मिक सिचुएशंस है, पीपल्स है, वो पूरी एनर्जीज़ आपकी बॉडी से, डीप डीएनए से जब तक निकल नहीं जाती, वो थोड़ी बहुत रहेगी, वो आती रहेगी। सो रूट चक्रा से क्लिनजिंग हो रही है, होने दीजिए। वियर्ड सपने आ रहे आने दीजिए। याद रहे तो भी कुछ मतलब मत निकालिए, और अगर कुछ याद नहीं रह रहे तो भी टेंशन मत लीजिए, ओके। और ऐसे भी आपके भगवान के भी आपको सपने आ सकते हैं, शिवलिंग दिखाई दे सकती है, या तो आप जिस धर्म के उस रिगार्डिंग आपके भगवान आपको दिख सकते हैं। आपको देवी माँ का सपना आ सकता है, और सपने आ रहे हैं, बट ज़्यादातर मुझे नेगेटिव और कार्मिक सपने दिख रहे हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सब कुछ आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपकी भले के लिए, दोनों के। और डीपली ये सोचिए कि यहाँ तक आपको लाने के लिए जो कुछ भी साइंस आपको मिल रहे थे, शादी तक के या डीएम से रियूनियन होने तक के आपको साइंस मिल रहे थे, वो यहाँ तक आने के बाद झूठ कैसे हो सकते। सो कुछ भी आपको साइन मिले लो वाइब्रेशंस की, आपको सपने आए या कुछ सिचुएशन आपको दिखे, आप लो मत होइएगा। एनी हाउ आपको हाई वाइब्रेशन में रह के ये ट्रिगर क्रॉस करना है। मैंने आपको कल की 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसमें भी बता दिया है। डाउट बिल्कुल मत लीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ दिनों तक तो यही कीजिएगा। सेल्फ लव बहुत कीजिए, बहुत पानी पीजिए, रोना है पूरी तरीके से रो लीजिए। आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, आप रिलीज़ कर दीजिए। सो एक डिवाइन से, यूनिवर्स से बात कीजिए। आपको ये सब कुछ जो हो रहा है वो होना था, वो होके रहेगा, डिवाइन की मर्ज़ी है। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सैड की एनर्जी में नहीं रहना है। खुद से बात कीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। और डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको बार बार पिक होती रहेगी, फील होती रहेगी। आपको अचानक से रोना आएगा तो आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, लेकिन आप ज़्यादा 3D से ऑपरेट करोगे, टेंशन लोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। बट रात में आपको समझ आएगा कि ये डीएम की एनर्जी है कि आपकी एनर्जी है। और बहुत से ऐसे भी साइन है कि आपको वीडियोस में सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोस पॉपअप हो रही है शादी की, राधा कृष्ण की। तो ये डीएम की एनर्जी है, आप डीएम को मिरर कर रहे हो। डीएम की इनर जो उनकी फीलिंग है, वो बहुत क्रेविंग है उनको आपसे यूनाइट होने की, शादी करने की, बट बहुत से ऐसे उनके इशू है जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे, और वो खुद ऐसा फील कर रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। और रन मत कीजिएगा डीएम के पीछे, मतलब, क्योंकि वो जितना पीछे भागोगे वो आगे भागते रहेंगे, आपसे रन करेंगे। और आउटर वर्ल्ड के जो थॉट्स है वो भी क्रिएट मत कीजिएगा। आप महसूस कीजिए इनर पीस को, अपनी फीलिंग को। और लिटरली आपके डीएम बहुत डरे हुए हैं, उन्हें हील होने दीजिए। वो आपसे बात करने तक डर रहे हैं, आपका रिप्लाई क्या होगा, आप क्या बात करोगे। कॉल पे बात करने के लिए भी बहुत से डीएम डरेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे या तो फिर बात नहीं करेंगे। सो टेंशन मत लीजिएगा, सिचुएशन कैसे हैंडल करें वो समझ नहीं पा रहे। सो पहले से डीएम महाशय ऐसे ही होते हैं, सो उनको स्पेस दीजिए। अपने आप ही बहुत सी सिचुएशन बदल जाएंगी, आपकी फीलिंग्स बदलेगी, तब जाके वो हिम्मत कर पाएंगे। और कलेक्टिव में 2 या 3% ऐसे डीएम हैं और डीएफ भी है जो थक चुके हैं ये हीलिंग करके और एक दूसरे के पीछे भाग के, और वो कहीं और मैरिज कर रहे हैं। सो उनकी फ्री विल है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि चाहे जो हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हैं, तो ये टेस्ट आप जितने लेवल अप जा चुके हो उतनी ही हाई लेवल की टेस्ट है, और आपका यूनियन होना ही है। और आपको ये इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी। लेकिन फिर भी अगर आप थक चुके हो और आप कहीं और आपको फीलिंग आ रही है कि डीएम हर बार यही चल रहा है, तो मैं अभी हील हो चुकी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना डीएम के रह सकती हूँ, उनको हीलिंग भेज सकती हूँ, लव सेंड कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे उनके साथ नहीं रहना 3D में, मुझे कहीं और मैरिज करनी है, मुझे अपने सोलमेट से मैरिज करनी है। तो ऐसा मत कीजिए। ये फीलिंग है थोड़ी देर के लिए आ रही है, ठीक है भाई, बट आगे ऐसा करने की मत सोचिए। ऐसा गाइडेंस मैं दूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि डीएम के ऊपर बहुत वर्क हो रहा है। बस आपके पेशेंस की कमी बची है, और ये पूरी जर्नी पेशेंस के ऊपर डिपेंड है। आप जितना पेशेंस
आप लूज़ करोगे उतना जर्नी को डिले होगा। सो ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर। एनर्जीज़ बदल रही है और वैसे भी गर्मी भी शुरू हुई है। सो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आपका चिड़चिड़ापन होगा, आप बहुत गुस्सा करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब गुस्सा कर भी लोगे तो ठीक है, बट कंट्रोल कीजिए आपको। आपका भी डीएफ ईगो बहुत सरफेस हो सकता है। सो ईगो से ऑपरेट मत कीजिएगा, खुद को समझाइए, हीलिंग कीजिए और ग्राउंडिंग ज़्यादा कीजिए इस वक्त। फ़िलहाल आपके आजू बाजू या आपके कोई नेबर है उनसे कहीं आपको दिख सकता है झगड़ा हो रहा है, या कोई मतलब दूर के कोई रिश्तेदार आपके घर में आ रहे, किसी का भी झगड़ा हो, कहीं पे कुछ भी सिचुएशन हो, आप ज़्यादातर लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए बाहरी चीज़ों में। बाहर जाइए, नेचर में जाइए। और ये मैंने बता दिया है, स्टैंड लेना जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर लीजिएगा स्टैंड। 7 नंबर आपको ज़्यादा शो हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी को शो करता है और ये ईयर भी 7 है। सो ये जो पोर्टल आने वाला है 3-3 और आगे फुल मून, तब आप रिज़ल्ट खुद देखोगे डीएम की हालत क्या होगी और क्या कुछ नहीं होगा उनके साथ। बट आप अपने से कुछ उनको ट्रिगर देने की कोशिश मत कीजिए। आपको हार्ट चक्रा में मेजर पेन होगा बीच बीच में, ये एनर्जी बहुत दिनों से चली आ रही है और आगे भी होगी, क्योंकि आप अगर आपकी 5D में आप मर्ज हो चुके हो, यूनियन, हारमोनियस यूनियन आपका हो चुका है, तो डीएम जो कुछ भी पेन फील कर रहे हैं वो आपको हार्ट चक्रा में पेन ज़रूर फील होगा। ख्याल बहुत आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतने आगे आने के बाद लगातार ये सब चीज़ें हो रही है। बिल्कुल नहीं स्टेबल रहिए डीएफ और डीएम, दोनों को भी बता रही हूँ मैं। और ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज़ है, निकाल दीजिए और डर की एनर्जी से भी ऑपरेट मत कीजिए। और कितने भी अटैक हो आपके ऊपर, बस प्रे कीजिएगा, आप यूनिवर्स से बात कीजिएगा। अटैक से लो एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि सेपरेशन के बाद बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा लगता है कि ये अटैक नहीं, शायद हमारे डीएम कुछ गलती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गलती करेंगे तो कर्मा भी भुगतेंगे। आखिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और पूरी जर्नी पेशेंस और कर्मा पे ही डिपेंड करती है। सो जो आपको सिम्टम्स भी दिखाई देंगे या कुछ एनर्जीज़ भी होगी, सब कुछ रिलीज़ करना है, क्योंकि ये कर्माज होते हैं हमारे जो क्रिएट किए होते हैं, पिछले जन्म के होते हैं। सो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ना चाहते हुए भी डीएम के बहुत ख्याल आ रहे हैं, सो ठीक है, आने दीजिए, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। और सबसे मेजर बात, अगर आपको पता चल रहा है कि ये डीएम की एनर्जी नहीं, आपकी भी नहीं है, तो बहुत सी कलेक्टिव में ऐसी डीएफ है जो एक दूसरे की एनर्जीज, डीएफ आप दूसरी डीएफ की, आपकी सोल सिस्टर्स की एनर्जी भी पिक कर रही है। सो थोड़ी बहुत आपको इंट्यूशन होगी कि आखिर ये सिचुएशन ना होते हुए भी अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, तो बहुत सी कलेक्टिव में डीएफ है जिनको बहुत पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, बहुत टेंस फील कर रही है, तो सबको ब्लेसिंग दीजिए। अगर एक सेकेंड के लिए भी इंट्यूशन आ रही है तो उसी समय आप ब्लेसिंग दीजिएगा और हील कीजिए वो चीज़ों को। आप जितनी ब्लेसिंग दोगे उससे कई गुना ब्लेसिंग आपको मिलेगी। सो कलेक्टिव में ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस का ग्रुप है और डिवाइन मैस्कुलाइन का भी ग्रुप है। सो समझिए डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझिए। और डीएम की तरफ से आपको मैसेज कॉल आ रहे हैं तो बहुत डर डर के उनको रिप्लाई क्या करूँ, ऐसे करूँ तो झगड़ा नहीं होगा, ऐसे करूँ तो ये नहीं होगा। दोनों तरफ से यही एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि आपके डीएम भी आपसे बात करने में बहुत डर रहे, कॉल तक करने में डर रहे हैं, और आप भी बहुत बार सोच रही है कि आखिर में डीएफ हूँ, उनको कुछ बोल दूँ तो वो वापस रन करेंगे। इतना भी नहीं, आप बैलेंस रहिए, हर एक चीज़ के बारे में बैलेंस रह के बहुत सी बातों पे स्टैंड भी ले सकते हैं, बात भी रख सकते हैं और बात बंद भी कर सकते हैं। बट इसके लिए एक अलग तरीका होता है, अलग वे होता है। हर चीज़ झगड़े से या एटीट्यूड से हैंडल नहीं की जा सकती। सो बैलेंस रह के कुछ भी पॉसिबल है, और वो बैलेंस क्या है वो आप खुद ब खुद समझ जाएगी। बट जहाँ पे बोलना ज़रूरी है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप राइट हो, डिसीजन राइट ले रहे हो, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, कोई कर्मा क्रिएट नहीं होने वाला, आप बिल्कुल बात कर सकते हो। मतलब आप डीएम के सामने ऐसी बातें रख सकते हो।
सो सेपरेशन है, सेपरेशन हो गया है या आगे जाके होने वाला है। डरना किसी भी बात पे नहीं है, जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए। बहुत सी एनर्जी चेंज हो चुकी है, 2 दिन से भी बहुत एनर्जीज फील हो रही थी डिवाइन फेमिनाइंस को, जैसे कि बैक पेन है, आपके जॉइंट पेन, आप ज़्यादा पेन होगा आपको, और ऐसे सिम्टम्स तो बहुत से हैं, बट एनर्जीज पहले मैंने आपको बता दी क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मुझे भी एनर्जी स्पीक हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर है क्या, क्योंकि साइंस हम लोग, जब तक मैं भी समझ नहीं पाऊँगी कि मैं आखिर सोल फैमिली को क्या गाइडेंस दूँ, तब तक मैं वीडियोज़ नहीं बना सकती। बट मैं समझ पा रही हूँ बहुत सी कलेक्टिव में 20%, 40% ऐसी अलग अलग एनर्जीज़ है, बट सभी का एक ही मतलब निकल आ रहा है। और जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ कि डरना बिल्कुल नहीं है, स्पेस देना सबसे ज़रूरी है। फ़िलहाल स्पेस दीजिएगा, सेल्फ लव कीजिए। आगे जो कुछ भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, मैं एनर्जी ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एनर्जीज मैच हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।